क्या ये यीशु मसीह ही थे जिन्होंने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया, या ये भविष्यवाणी किसी और के जीवन में पूरी हुई? आप क्या जानते हैं? क्या आपने कभी अध्ययन किया? अगर नहीं, आइए इसका अध्ययन करते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को शालोम। और हम आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं, जहां पर हम एक नए सवाल पर चर्चा करते हैं और परमेश्वर के वचन में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें हमारे उन सवालों के जवाब देते हैं। और इसी तरह से आज एक नया सवाल लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हम जानते हैं कि पिछले कुछ वीडियो में हम निरंतर यीशु मसीह के जन्म, उनकी सेवकाई, उनकी मृत्यु, उनके क्रूस पर चढ़ना और उनके स्वर्गारोहण के विषय में सीखते चले आ रहे हैं। अब सवाल यह होता है कि जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र मानते हैं, क्या ये यीशु मसीह ही थे जिनकी जिंदगी में पुराने नियम की वो भविष्यवाणियां पूरी हुई जो आने वाले मसीहा के लिए कही गई थी, या ये कोई और था? हम कैसे इसके बारे में जानें? तो ये आज का सवाल है कि क्या यीशु मसीह ने पुराने नियम की उन भविष्यवाणियों की पूर्ति की या नहीं? क्या ये यीशु मसीह ही थे या कोई और? बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने मसीहाई भविष्यवाणियों की बात की थी जो उन्होंने अपने जीवन में पूरी की थी। और जब हम लूका उसका 24 अध्याय उसकी 27 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की गई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मूसा और वो सारे भविष्यवक्ता जिनके बारे में पुराना नियम बात करता है उनके विषय में क्या किया? यीशु मसीह ने उन्हें बता दिया। और पौलुस ने मसीहाई भविष्यवाणियों के बारे में उपदेश दिया। प्रेरितों का काम 18 अध्याय उसकी 28 आयत कहती है, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता रहा। तो यहां से हमें पौलुस भी यही संकेत देता है कि ये यीशु मसीह थे जिनके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी, यानी कि पुराने नियम में जिस मसीहा के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी वो यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। और खास बात हमारे सामने विशेष बात ये आती है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि ये यीशु मसीह थे? पौलुस ने कहा या किसी और ने कहा, यीशु मसीह ने अपने बारे में उन भविष्यवाणियों के बारे में कहा, लेकिन मेरे पास और ऐसे क्या संकेत है कि वो मसीहा जिनके बारे में भविष्यवाणियां की गई थी वो यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती है, अर्थात वो यीशु मसीह थे, कोई और क्यों नहीं? क्या यीशु मसीह के अलावा कोई और भी हो सकते हैं जिनके जीवन में ये भविष्यवाणियां पूरी हो सकती हैं? तो आइए इसके विषय में बात करते हैं। और मैं आपके लिए कुछ पढ़ देना चाहता हूं। पासाडेना कॉलेज जो कैलिफोर्निया में है, उसमें गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभागों के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीटर स्टोनर ने मसीहा के आने की भविष्यवाणी के लिए संभाव्यता के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी को लागू करते हुए कई वर्षों तक 600 छात्रों के साथ काम किया था। यहां पर हम आपको एक शोध के विषय में बात कर रहे हैं, एक जो अनुसंधान किया गया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कई उपलब्ध में से सिर्फ 8 को चुना और अंत में तय किया कि सभी 8 के जीवन काल में एक व्यक्ति में संयोग पूरे होने की संभावना, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कितनी जीरो लगाई गई है। ये 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं या 1 खरब नहीं, इससे कहीं ज्यादा में से एक है। मसीहा के 125 से अधिक भविष्यवाणियों पर क्या होगा यह संयोग से नहीं हो सकता। यानी कि उन्होंने जिस खोज जो उन्होंने अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, उसके जरिए से यह पता चलता है, जो उन्होंने अध्ययन किया उसके जरिए से यह पता चलता है कि अगर इन सभी भविष्यवाणियों को जो पुराने नियम में की गई थी, अगर किसी के लिए संभाव्यता के बारे में हम बात करें तो ये बड़ी कम, बहुत ही कम संभावना उसकी होगी।
लेकिन यीशु मसीह ने जो लगभग लगभग 125 से भी ज़्यादा भविष्यवाणियों को अपने जीवन में पूरा हुआ उनके जीवन में। तो क्या यह संभावना थी? नहीं, यह संभावना, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। यह संयोगवश था? नहीं मेरे प्यारो, यह संयोगवश नहीं हो सकता। ये भविष्यवाणियां उन्हीं के लिए, यानी कि यीशु मसीह ने उन भविष्यवाणी को पूरा किया। और यहां से हमें पता चलता है कि नहीं, ये संयोगवश पूरी नहीं हुई। संयोगवश 1 या 2 या 3 शायद, या इससे ज्यादा नहीं, पर 125 से भी ज्यादा भविष्यवाणियों का पूरा होना संयोगवश नहीं हो सकता। आइए मैं आपके सामने प्रमाण रखता हूं, और अगर आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मसीहाई जो भविष्यवाणियां थी, जो यीशु मसीह द्वारा उनके जीवन में उनकी पूर्तियां हुई, वो मसीही धर्मशास्त्र में एक केंद्रीय विषय बन जाता है, जो यह दर्शाता है कि कैसे यीशु पुराने नियम के शास्त्रों में वादा किए गए मसीहा जिनकी प्रतीक्षा की गई थी, वो यीशु मसीह ही थे। क्योंकि आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, विश्वास हैं, जो ये मानते हैं कि अभी तक शायद यीशु मसीह का वो पहला आगमन नहीं हुआ है, अब यीशु मसीह का आना बाकी है, यानी कि पहले आगमन में। पर मसीही लोग ये विश्वास करते हैं कि जिस उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा पुराने नियम से की जा रही थी, वो यीशु मसीह थे। पुराने नियम में मसीहा से संबंधित विशिष्ट भविष्यवाणियों की पूर्ति के लिए कई संदर्भ दिए गए हैं, जो ईश्वर की, यानी कि जो परमेश्वर की उद्धार की योजना थी, उसकी पूर्ति के रूप में यीशु की पहचान का प्रमाण देते हैं। अब वो उद्धार की योजना में यीशु मसीह को ही चुना गया था। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह को ही उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए भेजा गया था। वही है जो परमेश्वर की तरफ से है इनके लिए। और कैसे हम जान सकते हैं कि वो यीशु मसीह ही थे? आइए इन पहलुओं की जांच करते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने उन भविष्यवाणियों को जो पुराने नियम में मसीहा के लिए की गई थी, पूरी करते हैं। अगर हम पहले देखें, खास करके जो जन्म और वंशावली को लेकर थी, वो यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती है। आइए इसको पढ़ते हैं। पहला हम देखते हैं कि कुंवारी से जन्म, जो कि यशायाह 7:14 में उसकी भविष्यवाणी की गई और मत्ती 1:22 और 23 में उसकी पूर्ति हुई। भविष्यवक्ता यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा जो वो कुंवारी से उनका जन्म होगा। और मत्ती के सुसमाचार में यह स्पष्ट किया गया है, यह स्पष्ट तौर से कहा गया है कि कुंवारी के जन्म के माध्यम से यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में वो आए, उनका गर्भधारण मरियम की कोख में हुआ और चमत्कारिक तरीके से उनका जन्म इस दुनिया में हुआ। तो ये भविष्यवाणी यीशु के जीवन में पूरी होती है। बाकी ऐसा कोई नहीं था जो एक कुंवारी से जिनका जन्म हुआ हो। आप इतिहास को खंगाल लें, इतिहास में ढूंढ ढांड करें, शायद ही कोई आपको ऐसा मिलेगा जिसने कुंवारी से जन्म लिया हो। और दूसरा हम देखते हैं कि वंशावली के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि जो मसीहा है वो दाऊद के वंश से होगा। दूसरा शमूएल उसकी 7:12-13 में इसकी भविष्यवाणी की गई थी और मत्ती 1:1 में इसकी पूर्ति होती है। दाऊद की वंशावली के माध्यम से स्थापित एक अनंत राज्य का वादा यीशु मसीह में पूरा हुआ। तो वो आयत कहती है कि दाऊद, जो राजा दाऊद है, उनके वंश से जो वो मसीहा आएंगे। और जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो जब हम उनके जीवन को और उनके वंशावली को देखते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, तो हम सीधे दाऊद के पास पहुँचते हैं, उनकी वंशावली में पहुँचते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कुंवारी से जन्म और जो उनकी वंशावली है वो यीशु के जीवन में पूरी होती है। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि वो यीशु मसीह ही हैं जो वादा किए गए पुत्र थे, जो उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में भेजे गए। और मत्ती ने भी यीशु मसीह को की वंशावली जो है उनको दाऊद तक वो पहुंचाता है। तो यहां से इन दो बातों से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने इन दो भविष्यवाणियों को पूरा किया। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सेवकाई और चमत्कार, इनके विषय में जो भविष्यवाणियां की गई थी, आइए देखते हैं कि वो कैसे यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती है।
उपदेश और चिंगाई के विषय में हम देखते हैं कि यशायाह 61 की 1 और 2 में कुछ भविष्यवाणियां की गई और वो लूका 4 की 16 से 21 में पूरी होती है। जब नासरत के आराधनालय में यीशु ने यशायाह की भविष्यवाणी को प्रमाणित करते हुए घोषणा की कि वो पवित्र शास्त्र की, वो स्वयं पवित्र शास्त्र की पूर्ति है, क्योंकि उन्होंने वहां पर यशायाह ने जो बात कही थी उसे यीशु मसीह ने फिर से दोहराया, उसे पढ़ा, उसको लोगों के सामने उसको पढ़ा। तो हम देखते हैं कि गरीबों की जो खुशखबरी सुनाने वाले और टूटे दिलों को ठीक करने और बंदियों की जो स्वतंत्रता थी, उनकी आज़ादी की घोषणा करने के रूप में उनकी सेवकाई ने उनकी मसीहाई जो पहचान थी उसको प्रदर्शित किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि उपदेश और चिंगाई भी हमें बताते हैं कि जैसी भविष्यवाणी की गई थी ठीक यीशु ने भी वैसा ही किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो चमत्कार यीशु मसीह ने किए, अगर हम चमत्कार के विषय में भविष्यवाणी को पढ़ें, यशायाह 35 की 5 से 6 में, यशायाह 35 की 5 से 6 में कुछ भविष्यवाणियाँ की गई और वो मत्ती 11 की 4 से 6 में पूरी हुई। मैं इन भविष्यवाणियों को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि हमारा समय जो वो बच जाए और हम ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना पाए। और मैंने आपको ये आयतें बता दी, आप इनको स्वयं जो पढ़ें और इनकी तुलना करें। और हम देखते हैं कि यीशु द्वारा किए गए चमत्कारी कार्य जिसमें अंधों को ठीक करना, बहरों को ठीक करना, लंगड़ों को ठीक करना, उन्हें चंगा करना, ये सब शामिल है। हम देखते हैं कि मसीहा की सेवकाई के साथ आने वाले संकेतों के संबंध में यशायाह की जो भविष्यवाणी की गई थी उसकी पूर्ति होती है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो पीड़ा और मृत्यु के विषय में जो भविष्यवाणियां की गई थी, पीड़ित सेवक यशायाह 53 की 3 से 12 में कहा गया कि जो उद्धारकर्ता होगा, जो अपने लोगों के लिए आएगा, वो बहुत पीड़ा सहेगा, वो पीड़ित सेवक कहलाया जाएगा। पीड़ित सेवक के बारे में यशायाह ने जो भविष्यवाणियां की थी वो पूरी तरह से कि वो लोगों के लिए उनके पापों को जो सहन करेगा, उनके लिए दुख उठाएगा, उनके लिए वो परेशान होगा, उनके लिए वो एक पीड़क बनेगा। और वो कहता है यशायाह कि वो हमारे अपराधों के लिए वो घायल किए जाएगा। और यीशु ने क्रूस पर चढ़ने से इन भविष्यवाणियों को पूरा किया जो यशायाह ने 53वें अध्याय में कही थी। यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए, उन्होंने हमारे लिए हमारे पापों का बोझ उठाया, वो दुख क्रूस पर उन्होंने सहा, वो कोड़े उन्होंने हमारे लिए खाए, वो घायल किए गए हमारे लिए। तो यहां से हम ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी में से एक है कि जो यीशु मसीह ने पूरा किया। ऐसा और संसार में, दुनिया में कोई नहीं है जिन्होंने इन भविष्यवाणियों को पूरा किया हो, सिर्फ यीशु मसीह ने। तो मेरे प्यारों, यहां तक तो आपको पता लग गया होगा कि जी हां, ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें यीशु मसीह ने पूरा किया। तो हम यहां से सुनिश्चित हो सकते हैं कि ये यीशु मसीह ही थे। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे उनके छेदे हुए हाथ और जो पैर हैं वो सीधा इस बात की गवाही देते हैं कि जो मसीहाई भविष्यवाणियां की गई थी वो सीधे यीशु मसीह के लिए थी। अगर आप भजन संहिता 22 की 16 को पढ़ेंगे तो आप इसकी पूर्ति यूहन्ना उसकी 20 की 25 से 27 में पाएंगे। भजनकार ने मसीहा के हाथों और पैरों को छेदने की बात कही, उसकी भविष्यवाणी की थी कि उनके हाथ और पैर छेदे जाएंगे। और जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, हम जानते हैं कि उनके हाथों को छेदा गया, उनके पैरों को छेदा गया, उसमें कीलें ठोंकी गई और यूहन्ना ने इस बात को स्पष्ट कर दिया। तो उनकी पीड़ा सहने और मृत्यु की भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूरा किया। तो अब आप और सुनिश्चित हो सकते हैं कि ये यीशु मसीह ही है। पुराने नियम में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण की भविष्यवाणी की गई थी। अब ऐसा कौन है जो मृतकों में से जी उठे और उनका स्वर्गारोहण हुआ? क्या कोई यीशु मसीह के अलावा है? क्या आपने कभी इतिहास में किसी के बारे में पढ़ा या कहीं भी सुना या कहीं भी देखा? तो हम यही पाएंगे कि यीशु मसीह के अलावा ऐसा और कोई नहीं था। तो पुनरुत्थान जिसकी भविष्यवाणी भजन संहिता उसकी 16 की 10 में हुई और प्रेरितों के काम 2 की 31 और 32 में वो पूरी हुई। मसीहा के पुनरुत्थान यानी कि मृतकों में से जी उठने के बारे में भजनकार ने भविष्यवाणी की कि जो मसीहा है वो मृत्यु पर विजयी पाएंगे, वो विजयी होंगे, जीत हासिल करेंगे। और प्रेरितों के काम में
पेंतेकुस्त के दिन में अपने उपदेश में इस बात की घोषणा की पतरस ने कि यीशु जो उनका पुनरुत्थान हुआ है और उस भविष्यवाणी को उन्होंने पूरा किया है। और उनका स्वर्गारोहण यानी कि स्वर्ग में उठाया जाना, भजन संहिता ने इसकी भी भविष्यवाणी की थी 68 की 18 में, और प्रेरितों के काम में 1 की 9 से 11 में यह भी पूरी हो गई। और ये यीशु मसीह थे जो मृतकों में से जी उठे। और जब हम देखते हैं कि पेंतेकुस्त के दिन में वो जो है 500 लोगों के सामने कहा स्वर्ग में उठा लिए गए, ये भविष्यवाणी भी यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। क्या अब आप धीरे धीरे जान रहे हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही हैं जिन्होंने इन सारी मसीहाई भविष्यवाणी को पूरा किया। यानी कि जो मसीहा के बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणियां की गई थी वो यीशु के जीवन में पूरी होती है। तो यीशु के अलावा और कोई वो मसीहा नहीं हो सकते जिनकी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे या प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब हम जब आगे जाते हैं और आगे पढ़ते हैं तो हम उनके दूसरे आगमन और अनंत शासन की जो भविष्यवाणियां हैं इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वो कैसे पूरी होगी, वो क्योंकि यीशु मसीह कहा गया कि जो उद्धार करता है वो दूसरे आगमन में आएंगे। तो दूसरा आगमन अगर हम दानियल 7 की 13 से 14 में पढ़ेंगे, वहां पर भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, यानी कि उन उद्धारकर्ता का दूसरा आगमन होगा। और मत्ती 24 की 30 से 31 जो वो इस बारे में कहती है, मनुष्यों के पुत्र के प्रभुत्व, महिमा और राज्य प्राप्त करने के लिए स्वर्ग के बादलों के साथ आने का दानियल ने जो स्वप्न देखा और यीशु की सत्ता में लौटने के बारे में वो वादा पूरा होता है, क्योंकि यीशु मसीह को कहा जाता है कि वो अनंत काल तक शासन करते रहेंगे। वो अनंत काल में दूसरे आगमन में आएंगे। और अगर आप प्रकाशित वाक्य एक ही साथ पढ़ेंगे, वहां पर भी कहा है कि अब आप प्रभु यीशु मसीह को उनके दूसरे आगमन में आते हुए देखेंगे, पूरी दुनिया जो वो उनको देखेगी। तो ये भविष्यवाणी भी यीशु मसीह जो वो पूरी करेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि मैं आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। तो इसका यीशु मसीह ने वादा किया है और जो पूरी होगी। और हम देखते हैं कि अनंत शासन की जो भविष्यवाणी की गई है, यह शाया 9 की 6 से 7 में, वो प्रकाशित वाक्य 11 की 15 कहता है कि वो भी पूरी की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो शांति के राजकुमार हैं, अनंत काल के पिता हैं और हमेशा हमेशा तक वो शासन करने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, ये जो अनंत शासन की जो भविष्यवाणी है ये भी पूरी होगी। हम देखते हैं कि इतनी सारी भविष्यवाणियों को जब यीशु मसीह ने पूरा किया है, तो ये इन भविष्यवाणियों को पूरा करने का परमेश्वर यीशु मसीह ने वादा किया है कि ये भी उनके जीवन में पूरी होगी, वो इन्हें पूरा करेंगे। ये परमेश्वर ने, ये यीशु मसीह ने आपसे मुझसे वादा किया है। परमेश्वर ने हमें अपने विश्वास में आधार बनाने के लिए पर्याप्त सबूत दिए हैं। हमारे पास काफ़ी प्रमाण हैं कि हम अपने विश्वास के लिए एक मजबूत आधार बना सकते हैं। हम बिना किसी शक के यीशु मसीह को मसीहा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन सारी भविष्यवाणी को पूरा किया जो पुराने नियम से मसीहा के बारे में कही गई थी। और मैं आपसे एक बात कह दूं, मसीहा के बारे में लगभग 125 से अधिक भविष्यवाणियां कही गई थी, और उनमें से मैं आपके सामने अगर 12 भी कहूं तो आप ये समझ जाएंगे कि यीशु मसीह ही हैं जिनके बारे में वो भविष्यवाणियां की गई थी। अब देखिए कि मसीहा जो वो बैतलहम में पैदा होंगे, और मीका 5 की 2 इस बात को कहती है, और मत्ती 2 की कहते कि जी हाँ यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ और वो कुमारी से जन्म लेंगे, ये शायद 7 की 14 कहती है। और मत्ती 1 की 18 से 23 में इस बात की पूर्ति की गई है। आप स्क्रीन में भी इनको देख सकते हैं। और दाऊद के वंश वो भी यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती है। और हेरोदेस द्वारा हत्या का प्रयास किया गया था, ये भी यीशु मसीह के जीवन में हुआ। और एक दोस्त के द्वारा उनका विश्वासघात किया जाएगा, और यीशु मसीह को उनके दोस्त ने धोखा दिया और 30 चांदी के सिक्कों के लिए उनको बेच दिया जाएगा। जी हाँ, यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया गया। और क्रूस पर उनका बलिदान होगा। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, उनके कपड़ों के लिए चिट्ठी डाली जाएगी। जी हाँ, उनके वस्त्र इससे पहले कि वो बांटे जाएं उसके लिए उनकी चिट्ठियाँ डाली गई, और उनकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। यीशु मसीह की कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। हम जानते कि क्रूस पर जो लटकाए जाते थे कि वो जो मरे, उनकी मृत्यु हो, इसीलिए उनके पैरों की हड्डियां जो वो तोड़ दी जाती थी, पर यीशु मसीह की पैरों की हड्डियां नहीं तोड़ी गई। आप इसके विषय में हमारी जो पिछली यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में जो
वीडियो है, आप वहाँ पर इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और वो धनी व्यक्ति की कब्र में दफनाए जाएंगे। यीशु मसीह को धनी व्यक्ति की कब्र में दफनाया गया और साल दिन उनकी मौत का जो वो समय बताया गया था, और ये दानियल में हम पढ़ते हैं। और जो है वो तीसरे दिन जी उठेंगे। जी हाँ, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। और ये सारी बातें, इसके अलावा और भी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। आप आयतें अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन में जो आयतें दी गई है, यहाँ से आप जो वो इन्हें पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक पाप रहित जीवन जिया। चंगाई के वो चमत्कार उन्होंने किए, हजारों लोगों का उन्होंने ख्याल रखा, उन्हें खाना खिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और प्रकृति पर उनके पास ऐसा अधिकार था। और मृतकों में से वो जी उठे और जी उठाए गए, और पापियों को क्या किया, उन्होंने संतों में बदल दिया। और मौत पर जो उनकी जीत हुई है, ये सारी बातें हमें बताती है कि यीशु मसीह ही थे, और इस अलौकिक कार्य को कोई नहीं कर सकते थे। आप और मैं या दुनिया के जो इंसान हैं वो इस कार्य को नहीं कर सकते थे। ये सारी जो भविष्यवाणियां हैं, ये संयोगवश यीशु मसीह के जीवन में पूरी नहीं हुई कि शायद इस संयोग से हो गई ये बातें, नहीं। 1, 2 या 3 शायद हो सकती थी, पर इतनी सारी 125 से भी अधिक बातों का एक ही व्यक्ति के जीवन में पूरा होना, यह संयोगवश नहीं है। तो मैं कहूंगा कि संयोगवश की जो वो संभावना है वो 0.0000 शायद कुछ % होगी कि शायद ही किसी के जीवन में पूरी हो, पर यह नामुमकिन है, असंभव है। ये संयोगवश नहीं, पर ये जो परमेश्वर की इच्छा थी उसके अनुसार पूरा हुआ है। आप इस पर और अधिक जानकारी अगर चाहते हैं और अध्ययन करना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर कुछ लिंक्स दिए गए, आप उन्हें पढ़ें, उनका अध्ययन करें, ताकि आपको और जानकारी मिल सके। आप आश्चर्यचकित हुए हैं आज इस बात को जानकर कि ये यीशु मसीह है जिनके जीवन में बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई है, और वही हमारे मसीहा हैं, वही हमारे उद्धारकर्ता हैं, वही है जो हमें पापों से बचा सकते हैं। उन्हीं पर विश्वास रखने से हम बचा लिए जाएंगे। तो जैसे आप आश्चर्यचकित हुए हैं, आप चाहेंगे कि दूसरे भी आश्चर्यचकित हो, तो ज़रूर इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें, ताकि और लोग भी आश्चर्यचकित हो सके। परमेश्वर निरंतर आपके जीवन में इस जरिए से काम करें और आपके विश्वास को बहुत मजबूत बनाएं कि ये यीशु मसीह ही है जो उद्धार कर सकते हैं, जिनके पास वो उद्धार करने की क्षमता है, जो हमारे उद्धारकर्ता बनकर आए। परमेश्वर निरंतर आप सब पर बहुत आशीष बनाए रखे।